Hello everyone, welcome back to my channel. तो आई वांट टू शेयर यू माय HSC प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो पहले मैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस का शेयर करती हूँ, देन उसके बाद PCMB का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिंदी इंग्लिश का एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। आई होप मेरे को अच्छे मार्क्स भी मिल गए होंगे। तो बहुत ईजी था, टीचर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा होगा वैसे होगा ओरल्स में। तो ओरल के दिन क्या हुआ था, हिंदी इंग्लिश का सेम ही आफ्टरनून स्लॉट में मेरा प्रैक्टिकल था। मेरे कॉलेज का मैं बता रही हूँ, दूसरे कॉलेज का मुझे नहीं पता। आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका कैसा हुआ था। तो हिंदी इंग्लिश के दिन जो है टीचर ने क्या पूछूंगी मैं वो व्हाट्सएप पे बता दिया था। और नेक्स्ट डे टीचर ने बोर्ड पे पूरे जो भी सेंटेंसेस वर्ड्स उन्हें जो भी पूछना था उन्होंने लिखा, हमें कॉपी करना था ओरल शीट पे HSC के बोर्ड के। तो हमने वो किया। उसके बाद उन्होंने रीडिंग ली, लाइन बाय लाइन सीट नंबर से बुला के रीडिंग, और एक टॉपिक दिया था उस पर आपको 3-4 सेंटेंसेस या फिर स्टोरी टाइप में बोलना है। जो इन्होंने बोला उसका सुना, जो नहीं बोल पाया उन्होंने भगा दिया टीचर ने सिंपली। और बहुत नहीं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ एग्ज़ाम, ये इंग्लिश में पूछे थे। और हिंदी में टीचर ने जो है वो जो चैप्टर्स थे, पोएम्स थे, पोइट का नाम और ये सब पूछा था। तो सिंपली इतना ही था मेरे कॉलेज का, और जो कि मेरा बहुत अच्छा हुआ था। मैं बोल आंसर दे रही थी कि वाइवा का वही होता है ना कि आपसे जो टीचर पूछे आपको आंसर आना चाहिए, उसी में आप खुश हो जाते हो। देन सेकेंड PCMB की बात की जाए तो मेरा पहले बायो का था, देन केमिस्ट्री। तो बायो में एक चीज़ है कि मेरे कॉलेज में क्या हुआ कि जो प्रैक्टिकल होगा उन्होंने पहले बता दिया कि हम ऐसे ऐसे होगा, इतने स्पॉटिंग होंगे, ये आपको परफॉर्म करना है, ये प्रैक्टिकल होगा। 6 प्रैक्टिकल दिए थे, एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन में था। मेरा एक्स आया था तो 3 मेरा, एंड सेकेंड वाले का 3 अलग अलग। तो पहले आपको प्रैक्टिकल को जो है ना पढ़ कर आना है। टीचर बताए थे कि क्या क्या चीज़ आपको लिखनी, एम लिखना है, डायग्राम लिखना है, एंड डायग्राम बनाना है सॉरी, एंड ऑब्जर्वेशन लिखनी है। बस ये 3 चीज़ें थी मेरे लॉन्ग शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में। और स्पॉटिंग 10 थी, कौन सी स्पॉटिंग आएगी ये बता दी थी लाइन से। कितने लोग नहीं पढ़कर आए थे, टीचर ने हेल्प की थी, चिल्ला रहे थे वो अलग बात है, पर मैं पूरा पढ़ के गई थी। और स्पॉटिंग लिख देना, 3-3 ही पॉइंट लिखना था क्योंकि उन्होंने बोला था 3-3 पॉइंट ही ज़रूरी है, पर लिख कर आना, कुछ छोड़ कर नहीं आना, लिखना है आपको। आंसर शीट में अगर आंसर होगा तभी तो मार्क्स देंगे। स्पॉटिंग का था, और बाकी तीनों जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म करना था लाइन से और एक्सटर्नल को दिखाना था। और जिसकी बात आती है, जिसको सबका डर लगता है हर स्टूडेंट को, वो था वाइवा। तो वाइवा में क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं, हम लोग का भी नहीं था। पहला पहला एक्सपेरिमेंट था, कुछ नहीं, एक्सटर्नल आए। एक्सटर्नल ने जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उस पर उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे कि आपका कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट था, आपने उसे परफॉर्म किया है। मेरा पोटैटो ऑस्मोसिस था, डाइसेक्शन ऑफ फ्लावर था, एंड वो जो है ना पॉट वाटर एंड pH चेक करने वाला वो था। ये तीनों था। बस उन्होंने पूछा कि आपने जो डाइसेक्शन किया है फ्लावर का उसका बताओ कि फंक्शन क्या है, जो पेटल वो क्या करता है, सेपल क्या करता है, ये। एंड जो पोटैटो ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये वाले में पूछा था आप। उसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। इतना हुआ था और बहुत अच्छे से मेरा बायो का हुआ था। केमिस्ट्री के अंदर टीचर ने फिर बता दिया था आपको टाइट्रेशन पढ़कर आना है। कितने लोग नहीं पढ़कर आए, टीचर गुस्सा होते हैं, पर हमारे एक्सटर्नल जो कॉलेज में आए थे केमिस्ट्री के वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। पर केमिस्ट्री का आई डोंट नो मेरे बैच का हुआ था या सुबह वाले बैच के साथ भी ऐसा हुआ था कि टीचर ने परफॉर्म नहीं कराया था एक्सपेरिमेंट। आपको भर भर के बस तीनों एक्सपेरिमेंट को लिखना है, वो भी नॉर्मली देख के। मेरे कॉलेज का था, देख के सारे लिख दिए, दैट्स इट। अब फिजिक्स का मेरा अभी हुआ नहीं है, परसों पर मुझे बताया मेरे फ्रेंड्स ने कि उसमें भी कुछ नहीं है, सर मोबाइल दे रहे थे आपको लिखना है, सर बता रहे थे आपको कैसे लिखना है, मोबाइल नहीं सॉरी, पर बता रहे थे आपको कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है, दैट्स इट। और वाइवा में केमिस्ट्री का मेरा वाइवा हुआ नहीं था, मतलब पूरे ही बैच का नहीं हुआ था। टीचर ने बस बुला दिया, फिर भेज दिया, फिर बुला दिया। एक्सटर्नल वाइवा नहीं ले रहे थे हम लोग के कॉलेज की, मैं बात कर रही हूँ। दैट्स इट माई होल एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट नहीं, दैट्स इट माई होल एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल। फिजिक्स का भी है, आई होप अच्छा चला जाए, बाकी सब भी अच्छा ही गया था, दैट्स इट। बिकॉज जो है ना टीचर का क्रिएट करना जो है ना, ये सब पूरे होल ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता क्यों ज़रूरी होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है आपको सब बताना कि ऐसा टफ 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 का, क्योंकि एटलीस्ट बच्चे पढ़ कर तो उतना जाए।
वरना हम जैसे चिल लोग, जिससे पढ़ाई होती नहीं है, जिससे कुछ नहीं हो पा रहा ज़िंदगी में, वो कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे। जैसे हम एक सुबह वाली बैच ने आफ्टरनून को बता दिया हम लोग के कॉलेज में, तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के आई कि टीचर बता रहे थे, टीचर लोग गुस्सा होते हैं। एटलीस्ट अपने बिहाफ पे तो पढ़ के जाओ कि अगर कुछ हो भी जाए तो आप तो संभाल लो, टीचर आपकी हेल्प पूरी करेगा। क्योंकि बोर्ड में भी जो हम रिटर्न करते हैं, कोशिश पूरी की जाती है कि एटलीस्ट बच्चा पास हो, फेल किसी को ना किया जाए। तो आपका कैसे आपके कॉलेज में हुआ था एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल, वाइवा, सब कुछ, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी तो मेरे प्रैक्टिकल बोर्ड चालू होने वाले हैं सभी के, सबकी लग रखी है साइंस वाले को, और हम जैसे PCMB वाले की तो और ज़्यादा। खैर, तो बाकी के एक्सपीरियंस, बाकी मेरी जर्नी ऑफ एज एन स्टूडेंट, एज एन टीनेज, अगर आपको जाननी है तो आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं सब्सक्राइब करके, एज यू विश। अगर आपको अच्छा लगा हो मुझे बता देना। क्या मिस्टेक है, मेरी पहली वीडियो है तो इतना तो चलता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।